हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 20 इम्पॉर्टेंट ईडियम्स जो आपकी इंग्लिश को और भी फ्लुएंट और इम्प्रेसिव बना देंगे। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट ईडियम इज़ आउट ऑफ द ब्लू, मीनिंग अनएक्सपेक्टेडली। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ अचानक हो जाए और आपको उसकी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना हो। ऐसी सिचुएशन में ना कोई वार्निंग होती है ना कोई हिंट होता है, इसीलिए ये पूरी तरह सरप्राइजिंग लगता है। तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, आउट ऑफ द ब्लू, मीनिंग अनएक्सपेक्टेडली। सी कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू आफ्टर मैनी ईयर्स। उसने मुझे कई सालों बाद अचानक कॉल किया। नेक्स्ट, कीप एन आई ऑन, वॉच केयरफुली। इसका मतलब है किसी चीज़ या व्यक्ति पर ध्यान रखना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों शामिल होती हैं, जैसे किसी चीज़ को सेफ रखना या किसी पर नज़र रखना। प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई बैग, मेरे बैग पर ध्यान रखना। नेक्स्ट, ऑन थिन आइस, क्लोज टू ट्रबल। ऐसी सिचुएशन जहां आप ऑलरेडी रिस्क में हो और छोटी सी भी गलती बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ही इज़ ऑन थिन आइस एट वर्क, वह काम पर मुसीबत में है। नेक्स्ट, पुल योरसेल्फ टुगेदर, काम डाउन। जब कोई व्यक्ति बहुत इमोशनल, परेशान या फिर घबराया हुआ हो तब खुद को काम करना और सिचुएशन को संभालना ज़रूरी होता है। ये सेल्फ कंट्रोल और स्टेबिलिटी दिखाता है। इसका मतलब होता है काम डाउन, पुल योरसेल्फ टुगेदर। पुल योरसेल्फ टुगेदर एंड फोकस, खुद को संभालो और ध्यान दो। अराउंड द कॉर्नर, मीनिंग कमिंग सून। जब कोई चीज़ बहुत नज़दीक हो, मतलब जल्द ही आने वाली हो। इसमें टाइम गैप बहुत कम होता है और इवेंट लगभग आने ही वाला होता है, तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं, अराउंड द कॉर्नर। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, परीक्षा बहुत जल्द आने वाली है। इन द सेम बोट, मीनिंग सेम सिचुएशन। जब बहुत सारे लोग एक जैसी सिचुएशन या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं, इससे ये समझ आता है कि आप अकेले नहीं हैं, बाकी लोग भी उसी स्थिति में हैं। तब हम इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं, इन द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, हम सब एक ही स्थिति में हैं। नेक्स्ट, अप इन द एयर, मीनिंग नॉट डिसाइडेड येट। जब कोई प्लान या डिसीजन अभी क्लियर नहीं है और फाइनल नहीं हुआ है, इसमें अनसर्टेनिटी होती है और कुछ भी फिक्स नहीं होता, तो इस ईडियम का यूज़ किया जाता है, अप इन द एयर। द प्लान इज़ अप इन द एयर, योजना अभी तय नहीं है, मीनिंग नॉट डिसाइडेड येट। नेक्स्ट, ऑफ द हुक, फ्री फ्रॉम ट्रबल। जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉब्लम, ब्लेम या रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाता है, मतलब अब उस पर कोई प्रेशर या डेंजर नहीं रहता, तब हम यूज़ करते हैं ऑफ द हुक, फ्री फ्रॉम ट्रबल। ही इज़ ऑफ द हुक नाउ, अब वह मुसीबत से बाहर है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे, मीन्स फाइनली। किसी बात का फाइनल रिजल्ट या कंक्लूजन बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें पूरी सिचुएशन को कंसीडर करने के बाद आखिरी बात कही जाती है, तो हम बोलते हैं एट द एंड ऑफ द डे, मीन्स फाइनली। एट द एंड ऑफ द डे ट्रुथ विंस, आखिर में सच्चाई जीतती है। नेक्स्ट, सिट ऑन द फेंस, मीनिंग नॉट चूजिंग साइड। जब कोई व्यक्ति क्लियर डिसीजन नहीं लेता और किसी एक साइड को चूज़ नहीं करता है, वह बीच में ही रहता है और कमिटमेंट नहीं दिखाता, तब हम बोलते हैं सिट ऑन द फेंस, मीनिंग नॉट चूजिंग साइड्स। डोंट सिट ऑन द फेंस, फैसला लो, बीच में मत रहो। नेक्स्ट, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट फुली बिलीव। किसी बात को पूरी तरह सच ना मानकर थोड़ा डाउट के साथ लेना। इसमें विश्वास पूरी तरह नहीं किया जाता और सावधानी रखी जाती है, तो हम बोलते हैं टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मीन्स डोंट फुली बिलीव। नेक्स्ट, हैंग इन देयर, डोंट गिव अप। मुश्किल समय में भी पेशेंस रखना और गिव अप ना करना। ये एनकरेजमेंट देता है कि सिचुएशन टफ है लेकिन संभल जाएगी। हैंग इन देयर, स्टे स्ट्रॉन्ग, हिम्मत मत हारो, मजबूत रहो। नेक्स्ट, लेट इट स्लाइड, इग्नोर इट। जब कोई छोटी गलती या बात को जानबूझकर इग्नोर कर दिया जाता है, इसमें रिएक्ट करने की बजाय उसे छोड़ देना शामिल होता है। इग्नोर इट, मीनिंग इग्नोर इट। आई विल लेट इट स्लाइड, मैं इसे नज़रअंदाज कर दूंगा। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड, अनकंट्रोलेबल।
जब कोई सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर हो जाती है और संभालना मुश्किल हो जाता है। ये अचानक या धीरे दोनों तरह से हो सकता है। तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, स्थिति काबू से बाहर हो गई। नेक्स्ट, ओवर द मून मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, इतनी खुशी कि उसे एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाए। ये एक्सट्रीम हैप्पीनेस को दिखाता है, जिसका मीनिंग होता है वेरी हैप्पी। सी इज़ ओवर द मून, वह बहुत खुश है। डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, ऐसा व्यक्ति जो सिंपल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक हो, जिसमें कोई एटीट्यूड या दिखावा ना हो, वो ग्राउंड रियलिटी को समझता हो, तो तब हम बोलते हैं डाउन टू अर्थ, मीनिंग प्रैक्टिकल। ही इज़ डाउन टू अर्थ, वह बहुत व्यवहारिक है। नेक्स्ट, गो विद द फ्लो, अडेप्ट ईजिली, सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करना और ज़्यादा रेजिस्टेंस ना दिखाना, चीज़ों को नेचुरल तरीके से होने देना। तब हम इस ईडियम का यूज़ करते हैं गो विद द फ्लो, अडेप्ट ईजिली। एग्जाम्पल, गो विद द फ्लो, परिस्थिति के अनुसार चलो। नेक्स्ट, अंडर योर नोज मीन्स वेरी ऑब्वियस, कोई चीज़ जो बिल्कुल सामने हो लेकिन फिर भी ध्यान में ना आए, ये ऑब्वियस चीज़ को मिस करने की सिचुएशन को दिखाता है। इट वॉज अंडर योर नोज, या तुम्हारे सामने ही था। नेक्स्ट, ऑन द राइट ट्रैक मीनिंग डूइंग वेल, सही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना और सही तरीके से आगे बढ़ना, इससे पता चलता है कि आप सही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तुम सही दिशा में हो। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, जब लोग पहली बार मिलते हैं और माहौल थोड़ा ऑकवर्ड होता है, तब उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए कॉन्वर्जेशन शुरू करना, इससे हेजिटेशन कम हो जाती है। तब हम ईडियम यूज़ करते हैं ब्रेक द आइस, मीनिंग स्टार्ट कॉन्वर्जेशन। ही ब्रोक द आइस विद अ जोक, उसने मजाक करके बातचीत शुरू की। तो ये थे आज के 20 इम्पॉर्टेंट ईडियम। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।